नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भैया खुशियों भरा त्यौहार बहुत अच्छे से आप सभी का मन गया होगा और आप सभी लोग गणित भी पढ़े होंगे। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, तो उसी कड़ी में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात जो हमने पढ़ा उसका पार्ट 3 आपको लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको बताया गया था कि भाई होमवर्क का क्वेश्चन एक दिया था, तो होमवर्क के क्वेश्चन को भी क्या करना है, आज की क्लास में पहले डिस्कस करना है और फिर उसके बाद सेशन को, आप सभी के सेशन को आगे लेके चलना है। तो चलिए, मैं प्रतीक सर आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। ठीक है, दिन आपको सभी को मालूम है 27 तारीख का दिन होगा आपके लिए और आज की क्लास भी आपके लिए रिकॉर्ड मोड में ही है। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। तो चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, चैप्टर खत्म होने पर दे देंगे। अब जैसे होमवर्क का क्वेश्चन था, शायद मेरे ख्याल में ये होमवर्क का क्वेश्चन था, है ना। ये होमवर्क का हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। 3 और 12 के औसत अनुपात तो तीसरे अनुपात के बीच अंतर है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। 3 और 12 के औसत और तीसरे अनुपात के बीच अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि एमपी और टीपी के बीच इसमें अंतर ज्ञात करना है 3 और 12 का। तो अगर बच्चों इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये मेरा बी हो गया, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर हो गया। तो मैंने कहा अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको मालूम है रूट ए बी करते हैं, सिखाया था थोड़ी देर पहले। 3 × 12 यानी 36 होता है। तो एम पी तो बड़ा आसान से इसका निकल गया 6। बहुत बढ़िया। अब इसका टीपी यानी थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात आपको बताया था b² / a होता है। b² यानी 12 × 12 और बटे में a यानी 3। अब बार बार थोड़ा ना लिखोगे, आपको सिखा दिया था, नहीं सीखा तो यहाँ सीख लीजिए। एमपी यानी मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होता है। टीपी यानी थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात, ये होता है आपका, क्या कर रहे हैं, ये होता है आपका b² / a। सही है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो मैं तो कहूँगा पहले देखो, लेकिन अगर नहीं देखी किसी कारणवश तो आप इसको ये समझ लीजिए इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ टीपी क्या होगा। 144/3, 144/3, 3 से काटोगे 4, 48 हो गया। कितना हो गया, 48 हो गया। सही है हम लोग, आप कहोगे हाँ सर सही है। तो अब इन दोनों का अंतर बताना। अंतर हमेशा ध्यान रखना, बड़े में से छोटा माइनस होता है। 48 में से 6 गए, आंसर क्या आ गया, 42 आंसर आ गया। 42 इज द राइट आंसर, एकदम सही आंसर है 42। जितने लोगों का आंसर निकला है आप सभी को शुभकामनाएं, जिन्होंने आंसर दिया उन सभी को शुभकामनाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, जो लोग डेली आते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं वीडियोस में, लेकिन आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा आंसर देने का प्रयास किया करो, ये बात सभी लोग क्या कर लें, जान लें। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो भी अभी पढ़ा है उसी को रिवीजन कर रहे हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन, फिर से वही है, फिर से वही एमपी माइनस टीपी बताना है। एमपी माइनस टीपी या टीपी माइनस एमपी ज्ञात करना है। किसका, 3/2 का और 3/8 का। सही है, 3/2 का और 3/8 का। तो आ जाओ, सबसे पहले एमपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एमपी निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है मीन प्रोपोर्शन तो बड़ा आसान है, गुणा कर दो। 3/2 का 3/8 से गुणा हो गया। बाहर यहाँ से 3 निकल आएगा, 8 दूनी 16 होता है, यानी 4 बाहर निकल आएगा। दिख रहा है बच्चों, उम्मीद कर सकता हूँ दिख रहा होगा। टीपी के लिए आपको बताया, ध्यान रखना है, b² होता है। बी कौन सा, ये वाला। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 16। ठीक है, b² अपॉन में a आता है। a कितना है, 3 और बटे में 2 ऊपर चला गया। अब जो कट रहा है वो काटो। 3 से 3 बार कटेगा और 2 से 8 बार कटेगा, यानी ये आएगा 3/8। सही है बेटा। अब इनका अंतर निकाल दो। इनका अंतर बड़े में से छोटा माइनस, तो 3/4 बड़ा है, माइनस का 3/8।
इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। 6 में से 3 गया, 3 आ गया, 3/8 इसका आंसर आ गया। 3/8 कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कुछ गलती तो नहीं हो रही है? एक बार देख लेना। बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 3/2, 3 2 ऊपर गया, 3 से 3 बार कटेगा। बिल्कुल सही है। 3/8 में से 3/4 जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6/8 में से 3/8, 3/8 ही आंसर आ रहा है। हमारा क्यों अलग आ रहा है भाई? एक बार देखिए इसका आंसर क्यों गलत आ रहा है बेटा। वैसे तो मेरे मुताबिक इसका आंसर सही आना चाहिए, 3/8। बताओ बेटा, इसका आंसर गलत तो नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है इसका आंसर गलत है। गलत क्यों आ रहा है? एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखें भाई। फॉर्मूला हमने सही लिखा है ना, b² / a तो होता है। कहाँ गया? ये लिखा है b² / a, एकदम सही लिखा है। एक बार फिर से ट्राई कर लें, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है टीपी में कोई दिक्कत हो गई हो भाई, रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। वैसे लग नहीं रही है। 3/8 इसने आंसर क्यों दे दिया है ये समझ में नहीं आ रहा। 21/8 तो होना नहीं चाहिए। एक बार देखेंगे जरा फिर से। 3/2 और 3/8, तो 3 × 3 9 होता है, बाहर 3 निकला, यहाँ 4 निकला, यहाँ तक सही है एकदम। b² यानी 3/8 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा 8 है, ओ हो, सही है बेटा, गलती मिल गई, बहुत बढ़िया। 8 का स्क्वायर 64 आएगा नीचे, है ना? हाँ। और इनटू में b² / a यानी नीचे आएगा a। तो a कितना है जरा गौर से देखेंगे। a कितना है? 3/2, 3 यहाँ 2 यहाँ, सही मिला, गलती मिल गई। 3 से 3 बार कटेगा और 2 से ये 32 बार कटेगा, यानी 3/32 आएगी इसकी वैल्यू। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 3/4 में से 3/32 माइनस होगा। इनको बराबर कर दीजिए, तो इसमें 8 से गुणा लगेगा, इसमें भी 8 से गुणा लगेगा। 8 3 24 - 3, 21/32 आएगा। देखो है ऑप्शन में 21/32, ऑप्शन में है 21/32, यस बिल्कुल है, ऑप्शन बी में बैठा है, एकदम सही आंसर है। हो जाती है कभी कभार, कभी कभार आपको 8 का स्क्वायर 8 ही दिखने लगता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर हम सभी को 8 ही दिखता है, जनरली नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभार हो जाता है, तो उसको ज़्यादा अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो 21/32 अब तो सही है ना आंसर, अब तो मेरे ख्याल में एकदम सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें। अगला क्वेश्चन देखें कि किस प्रकार अगला क्वेश्चन काम करेगा। क्या कह रहा है? देखो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। a/b आपको दिया है 1/2, यहाँ लिख लीजिए। जैसे हमने करा था b/c दिया है 2/1, तो आपसे ABC की वैल्यू पूछी है थोड़ी देर पहले ही आपको, यानी थोड़ी देर का पहले, मतलब जो फर्स्ट वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले बेसिक वीडियोस को भी देखा करो सभी लोग। और जनरली मैं कहता हूँ लाइव में आया करो। अब ये लाइव तो है, ये प्रीमियर है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी आप लोग 8 बजे, यानी कल की क्लास में आप सभी लोग 8 बजे लाइव आइएगा। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई फिक्र की बात रह गई तो परेशान मत होइएगा, हम उसका भी निवारण बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो ए बी हमें मालूम है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने कहा a/b लिख लो, a/b लिख लो, क्या हो गया 1/2 हो गया, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और b/c कितना हो गया? 2/1 हो गया, सही है, 2/1 हो गया। मैं समझता हूं यहां तक सभी को समझ में आ जाएगा। अब यहां पर रिपीटेड वेरिएबल b है, और b का मान दोनों जगह क्या है? समान है। b का मान दोनों जगह क्या है? समान है। तो जब समान है तो ये सही अनुपात है, तो इसका आंसर ABC का डायरेक्ट लिख दो। क्या हो जाएगा इसका आंसर ABC का? सीधे आंसर लगा दोगे, 1/2:1। बोलो सही है, 1/2:1। ऑप्शन में चेक करेंगे कहाँ बैठा है? ऑप्शन डी में बैठा है, ऑप्शन डी में बैठा हुआ है। देखो है ना, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। बाई चांस किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसको यहाँ क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, जिससे किसी भी भाई को हमारे कैसी भी दिक्कत ना हो। बताओ यहाँ तक सही है, एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करने चल रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसी का रिवीजन अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ चलें, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में, इसी कड़ी में। मैंने कहा था आज आप क्या करेंगे, आज की वीडियो में आपने जो पढ़ा है आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की वैल्यू दी है। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन परिवर्तित हो जाएंगे, डरिएगा मत। थोड़े से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, जो आपको अनुपात की एक अच्छी खासियत बताएंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, यहाँ तक टिके रहना है और समझते रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास में, आप सभी को मालूम है, आना जाना चलता रहता है, आके जाना जाके आना, ये चलता रहेगा। ये युग इसी प्रकार कार्य करता है। तो लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें धैर्यपूर्वक समझने का कार्य करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ गौर से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको लिख देता हूं क्या पूछा है उसने। ए अपॉन बी, ए अनुपात बी, उसने आपको 2:3 दिया है। ठीक है, ए अनुपात बी था, मैंने इसका भिन्न बना लिया। आपसे जो पूछा गया है, जो आपको ज्ञात करना है, वो आपको ज्ञात करना है b² + 2a² बटे में b² - 2a²। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दुनिया में। आपको दुनिया से क्या मतलब है, आपको अपने आप से मतलब है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं एक बात, और वो मैं फिर से कहूंगा, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, धैर्यपूर्वक समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे ये कहता हूं कि जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिया है, जब भी आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया है, तो आप एक बात समझ लीजिए। वो बात ये होने वाली है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमें एक अनुपात दिया था और हमसे अनुपात ही पूछा है। क्या कह रहा हूं मैं, गौर से समझिएगा इस बात को। इसी बात में इसका अर्थ छुपा है कि हमें अनुपात दिया था और हमें अनुपात ही पूछा था। तो हम कहेंगे ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। क्या कहेंगे हम, जो भी लेफ्ट से राइट के बराबर में लिखा है उसी को उसका मान कह दिया जाएगा। यानी अगर ए का मान 2 है तो बी का मान कितना है, 3 है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा ए का मान 2 है और बी का मान कितना है, 3 है। तो बी का वर्ग कर दो। तो यहां पर एक बार समझा दे रहा हूं पूरा, आगे से नहीं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का स्क्वायर, ए कितना है भाई, 2 ही है, बटे यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा में फिर से 2 का स्क्वायर। बात सही है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 दूनी 4 और दूनी 8 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन। और 9 में से 8 गया तो बेटा ये 17/1 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, 17। क्या आंसर हो गया, 17 इज द राइट आंसर। कहां छुपा है, क्या पूछा था, अनुपात पूछा था, अनुपात पूछा था 17:1। कोई अनुपात नहीं है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, अनुपात पूछा है, कोई संख्या नहीं है, बटे में 1 हमेशा होता है, यानी इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, 17:1 कह सकते हैं। ऑप्शन सी में छुपा बैठा है, ऑप्शन सी में छुपा बैठा है, यानी 17:1 इज द राइट आंसर। बोलो जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा। कमेंट आपका मुझे मालूम है यही आएगा कि समझ में आ गया। बात सिर्फ इतनी सी समझानी है, वो ये है कि अगर कभी भी अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछा है गौर से समझिएगा, अनुपात दिया है और अनुपात ही अगर पूछा है तो फिर तो 5 सेकंड की बात है, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, 17/1 आया था। क्या आया था, 17/1 आया था, यानी आंसर क्या हो गया, 17:1 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी उत्साह के साथ आप ये मान के चलिए कि साक्षात हम लोग सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जी ने लगा दिया, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा यहां लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a बटे बी का मान 11/9 है, a बटे बी का मान 11/9 है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है मालिक a - b अपॉन a + b की। अरे यार, अब ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितनी सेकंड का है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड में उड़ा दोगे आप, अगर आपको मेरी बात जो मैं कहता हूं वो दिल और दिमाग तक आपके पहुंच गई है। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे देखो वही कहता हूं जो सत्य है, और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
मैंने कहा ए का मान 11 दिया है, हाँ भाई दिया है। कैसे दिया है, कैसे मालूम? अब कोई हो सकता है बुद्धिजीवी ये कह दे नहीं ये गलत है, ये 11x और 9x होता है। भाई 11x और 9x मान लेना, लेकिन वो x और x तो बाद में कट जाएगा ना। अब जब बाद में कट ही जाएगा तो साथ में लेके क्या जाएगा, कुछ नहीं। तो x का मतलब कुछ नहीं होता। अगर एक अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछा है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसको मानने की। तो a का मान 11 है, b का मान 9 है। पहले शुरुआत में ध्यान रखना माइनस पूछा है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ये 11 माइनस का 9 होगा और यहाँ 11 प्लस 9 होगा। 11 में से 9 दो गए, 2 बचा, 11 में 9 जोड़े 20, 2 से कटा 10, 1/10। चूंकि अनुपात बनाना है तो आंसर हो जाएगा 1:10। कहाँ बैठा है ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए में ही बैठा है, ऑप्शन ए में ही बैठा है। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं? 10 सेकंड की विंडो मिलेगी, आराम से समझो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि इनको नोट किया जाए। क्या किया जाए? इनको नोट किया जाए। जल्दी से नोट कर लें। बताएं बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि समझ में सभी को आ रहा होगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात कतई नहीं होगी यहां तक। तो चलिए तो आगे बढ़ चलें। इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर जी क्या लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं भारत में किसी एग्जाम, यानी जो हमें लगता है कि आपके पैटर्न पे आ सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं, उनका भी समावेश है। और जो आपके प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं मतलब आए हुए हैं, और किसी अन्य परीक्षा में अगर, लेकिन वो लेवल एक जैसा रखने का प्रयास करता है तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा हुआ है x/22 का मान 5/2 है, x अनुपात माई का मान 5/2 था, और पूछने वाले ने हद तब कर दी जब उसने कहा 5x + 2y अपॉन 5x - 2y का मान बताना। हद ही है भाई, इसको हम क्या कहेंगे? हद ही कहेंगे। अब हद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? तो आओ एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं सभी लोगों के मदद से। आपको एक ही चीज चेक करनी है, मैं बार बार एक ही चीज पर प्रेशराइज कर रहा हूं क्या, और इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। वो बात सिर्फ इतनी है, वो बात सिर्फ इतनी है कि भैया अनुपात दिया है और अनुपात पूछा है, अनुपात दिया है और अनुपात पूछा है। जल्दी से एक बार इसको ट्राई कर लें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आंसर आपका निकल गया होगा, आंसर आपका निकल गया होगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे होंगे। x का मान 5 है और y का मान 2 है। तो यहां पर आप लिख देंगे 5 × 5 + 2 × 2, क्या दिक्कत है? और यहां क्या लिख दोगे? 5 × 5 - 2 × 2। भैया 5 25, 2 दूनी 4, 25 में 4 जोड़े, बात हो गई 29 की। 25 में 4 गए, बात हो गई 21 की। यानी 29/21 ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ लिखा है। अनुपात में लिखना है तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, 29/21 आंसर में बैठ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। आप सबका आंसर मुझे मालूम है आया होगा। सीरियस हो भाई, हमें मालूम है आप सभी देखते होगे, इतने दिन हो गए और अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंत बहुत है, आगे बहुत जाना है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जिस तरीके से प्रथम दिन आपकी क्लास जिस वादे के साथ हुई थी कि इस क्लास में, मेरी क्लास में आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको मेरी क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड बात मिलेगी। कोई शायरी, कोई शायराना, कोई अंदाज नहीं, फालतू की कोई फालतू की बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान, पढ़ाई से रिलेटेड चर्चा। हाँ, पढ़ाई पर कोई कमी लगे आपको तो आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, क्लास में डेली आते हैं, तो आपका कमेंट एकदम सराखों पर रखा जाएगा और उसकी कमेंट की वैल्यू है,
और हम अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति कभी परफेक्ट हो नहीं सकता। और समाज में शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा भाई। आज ठोकर लगेगी, कल चलना सीखेगा, कल ठोकर लगेगी, परसों चलेगा। तो ये इस चीज़ को कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपको कभी भी जीवन में ऐसा लगे मेरी क्लास में कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप ध्यान रखिए, आप स्वतंत्र हैं हमें बताने के लिए। ये मैं आपको एक अधिकार दे रहा हूँ, आप बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ लिख लेते हैं a अनुपात b का मान, तो मैं ऐसे ऐसे ही लिख दूं। अब तो हमें मालूम है कि a बटे b का मान दिया है 2/5 और b बटे c का मान दिया है 7/8। ठीक है बेटा, 7/8। अब हमसे जो उसने पूछा है, उसने हमारे इरादों को डराने की कोशिश करी है। 5a 3b 7c, लेकिन उसे भी कहाँ मालूम है साहब, उसे भी कहाँ मालूम है साहब। सदियों तक हम लोगों को सबने डराने की कोशिश करी, लेकिन आज हिंदुस्तान अपनी विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है। तो हम ही तो हिंदुस्तानी हैं। तो ये डरेगा क्वेश्चन, ये खुद डरेगा, हम नहीं डरेंगे। आ जाओ, तो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन फॉर्म को सही करना है। अब साहब ये कोई कह रहा है कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या होती है, तो बेटा आपको बड़ी प्यार मोहब्बत की एक छोटी सी एडवाइस है। पहली वाली वीडियो देख लो, दूसरी वाली वीडियो भी देखो, रेशियो की वीडियो देखो और अच्छे से समझने का प्रयास करो, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की, कोई जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। धैर्य से अपना काम करने का कार्य करेंगे, धैर्य से। ठीक है बच्चा पार्टी, धैर्य से अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हमने देखा b का मान 5 हो रहा है, b का मान 7 हो रहा है। सही कैसे कर दें गुरुजी? तो मैंने कहा सबसे पहले यार ऐसे कर दो, यहाँ पर 7 से गुणा कर दो और यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, तो तुम्हें ABC का मान मिल जाएगा। ABC का तुम्हें मान मिल जाएगा 14:35:40। 14:35:40 तुम्हें ये मान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन पूछने वाले ने हद कब कर दी, जब 5a 3b 7c का मान पूछा है। अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति के a का मान 14 है, तो 5a का मान कितना हो जाएगा? 5a का मान हो जाएगा 14×5 70। 3b का मान कितना हो जाएगा? 35 × 3 105। और 7c का मान कितना हो जाएगा? 7 × c 7 × 40 280 हो जाएगा। अब देखो ये किससे कटते हैं, ये 35 से कटेंगे सारे। तो 35 से ये 2 बार कटेगा, 35 से ये 3 बार कटेगा, 7 से ये 4 बार कटेगा, यानी 70 से ये 4 बार कटेगा, तो 35 से ये 8 बार कटेगा। तो आंसर आ जाएगा 2:3:8। क्या आंसर आ जाएगा? 2:3:8। ऑप्शन में चेक कर लो, बी में छुपा बैठा था, बी में छुपा बैठा था। ये वो दुश्मन था जिसने हम पर पूरी तरीके से हमारे दिमाग पर कब्जा करना चाहा, है ना। लेकिन इस दुश्मन को क्या मालूम कि साहब हम भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाना जानते हैं। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत और कोई समस्या हो तो बता दीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा और सभी लोग देखिए, जो भी आप सीख रहे हैं बहुत उम्दा सीख रहे हैं, उसी को आप लोगों को अपने दिमाग में इस प्रकार बैठा लेना है कि अगला प्रश्न आपको कुछ भी आ जाए वो परिवर्तन करे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आपका आंसर सही आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं आंसर भी तुम्हारा परिवर्तित हो जाए, यार फिर हलवा क्वेश्चन आ गया, फूक फूक के खा लो, गरम गरम होगा थोड़ा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार गौर से देखो। क्वेश्चन ये लिखा रहा है कि साहब x/y का मान 2/1 है। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि जिंदगी में रेशियो अगर किसी भी एग्जाम में आएगा, गारंटी दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम में रेशियो आएगा तो आपसे वो डरा नहीं पाएगा, आप उसके विजेता कहलाएंगे। ठीक है, तो 2:1 है। पूछने वाले ने तो हद कर दी, 4x/2y पूछा है यार, ये भी पूछा था तो ठीक है। अब ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इन बात को ध्यान रखना, ये मैंने नहीं बनाए हैं। जनरली मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो प्रीवियस ईयर्स के ही समावेशित प्रश्नों को अपनी क्लास में रखने का प्रयास करता हूं। कल को नहीं तो कोई कह देगा कि साहब ये हमारा क्वेश्चन था,
है, किसका क्या क्वेश्चन है, कौन क्या लेके आया है, क्या ले जाएगा। x का मान 2, y का मान 1 है, पुट कर दो, 4 इंटू 2 लिख दो और 2 इंटू 1 लिख दो भाई, 2 से 2 को उड़ा दो, खत्म कर दो बात, तो 4/1 आएगा। आंसर देना है अनुपात में, 4:1 इज द आंसर। 4:1 कहाँ बैठा है छुपके, डी में बैठा था। कहाँ बैठा था बेटा, डी में बैठा था। बताओ बात क्लियर है कि नहीं। 10 सेकंड की विंडो दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि नोट किया करो। क्या कहता हूं मैं, कि इनको नोट किया करो। कॉपी पेन के साथ बैठा करो क्लास में, जिससे कि क्लास में बड़ी अच्छी ग्रिप आए, समझ में आए एकदम, है ना। तो मैं समझता हूँ ये अनुपात देख के, अनुपात वाली जो बातें पूछ रहा था, इसकी तो आप सभी को स्टडी बहुत अच्छे से हो गई होगी, आपने बहुत अच्छे से इनको समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में अगले प्रश्नों का समावेश देखते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन लगा दिया है कंप्यूटर जी ने। अपने आप में बड़ा उम्दा प्रश्न, अपने आप में सबसे बेहतरीन प्रश्न अब तक की सीरीज का, अब तक जो भी हमने पढ़ा है, अब तक के सीरीज का सबसे अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं दोबारा भी लिख दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है 2x बराबर 4y, क्या लिखा है, 2x बराबर 4y बराबर 7z, ये लिखा था। बहुत बढ़िया। पूछने वाले ने क्या पूछा है, x माइनस वाई प्लस जेड है, गौर से देखिएगा, अनुपात है ये x प्लस वाई माइनस जेड का, ये वैल्यू पूछी है। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जा चुका है, और बार बार ये चीज़ें बताने पर मैं बार बार इनको इसलिए बता रहा हूं कि ये कभी भी गलत ना हो जाए। मैं आपसे कहता हूं इसके लिए वो ध्यान है, वो बहुत बड़ी वाली इमला थी, वो इतना इतना बड़ा क्वेश्चन था। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं कहना है, कोई कुछ भी कहे, तुम चुपचाप अपना सॉल्यूशन करके आगे बढ़ जाओ, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो बता देना ऐसे करना था। तो मैंने कहा इसको क्या करना, कुछ नहीं करना, एक एलसीएम ले लो, 2 4 तो 2 होते ही 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28। 28 को 2 से काट दो, ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या, किसी भारतीय को मैं नहीं समझता हूँ कोई समस्या होगी। 14:7:4 आएगा। 7 की घुंड बड़ी हो गई, थोड़ा छोटा कर देते हैं 7 को भाई, हैं, ये लो, अब सही है 7, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है एक अनुपात दिया तुम्हें, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तुम्हें। किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड की वैल्यू तुम्हें ये मिल चुकी है। अब पूछने वाले ने साहब पूछा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड अनुपात एक्स प्लस वाई माइनस जेड। कोई कहेगा अच्छा 2 दिए थे 3 पूछे हैं, अरे हैं तो वही अनुपात ना, अनुपात देके ही अनुपात पूछा है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, तो यहाँ वैल्यू पुट करना सीखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, गौर से देखिएगा। यहाँ पर 14 माइनस का 7 प्लस का 4, बहुत बढ़िया भाई, बहुत उम्दा प्रदर्शन। यहाँ पर 14 प्लस का 7 प्लस की जगह 7 आ रहा भैया, 14 प्लस का 7 माइनस का 4, आओ जोड़ देते हैं। 14 और 4 हमारा 18 में से 7 गए 11 होता है, बहुत बढ़िया। 14 और 7 21 होता है, 21 में से 4 गए 17 होता है। यानी आंसर कहीं भी छुपाओ ढूंढ लो, 11:17 है भाई। ऑप्शन डी में बैठा था। कहाँ बैठा था, डी में बैठा था। बताओ बात क्लियर है। बात बड़ी आसान थी, बड़ी छोटी सी थी, लेकिन ये समझ में आई कि नहीं। बात बड़ी आसान थी, बड़ी छोटी सी थी, लेकिन ये बात समझ में आई कि नहीं। उम्मीद करूंगा कि ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये कौन सा नंबर का प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 9वां था। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9वां था, 9th था। अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियो अभी तक अगर देख रहे हो तो एक कमेंट और करना कि जो कल की क्लास रखनी है उसमें इसी को पहले कंटिन्यू करके ख़त्म कर दिया जाए, या अपना सिंप्लीफिकेशन वापस जो चल रहा था वही रखा जाए। ये आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। ये कमेंट तो कर ही देना कि अगर इसे ही पहले ख़त्म कर दें, अगर ये आपको लगता नहीं ये बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको आपको ख़त्म करना है, तो कमेंट कर देना इसको पहले ख़त्म करा देंगे। और आपको लगता नहीं सर इसको बाद में दोबारा लाइव में पढ़ाना, एक बार सिंप्लीफिकेशन कोई कंटिन्यू रखो, तो जैसा आपको उचित लगे वो आप लोग अपना कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और ठीक सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 11वां ले लो, 10वां होमवर्क के लिए ले लो, होमवर्क के लिए ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान, करके देखिएगा। A अनुपात B अनुपात C दिया है 2:4:7, कितना दिया है 2:4:7। पूछने वाले ने बड़ी आसान चीज पूछी है, A/B अनुपात A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। घबराइएगा मत, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जाने से पहले भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आसान सा आ गया। A/B का मान दिया है 3:4 और आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपसे पूछा है 7A - 3B का जो अनुपात है वो पूछा है किससे, 7A + 3B से। बात सही है, माइनस का प्लस से वैल्यू पूछी है। तो आपको एक ही चीज बताई, एक ही चीज कही, एक ही चीज समझाई, वो ये है कि अनुपात देके अनुपात ही पूछा गया है। क्या पूछा है, अनुपात देके अनुपात ही पूछा है, तो बड़ा आसान है निकालना। एक बार निकालो सभी लोग। चलिए तो सभी लोग निकालो इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना टफ भी नहीं है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको मालूम है A का मान 3, B का मान 4, वैल्यू पुट कर दो। 7 × 3 7 × 3 - 3 × 4 हो जाएगा, अपॉन में 7 × 3 + 3 × 4 हो जाएगा। 7 या 21, 21 माइनस का 8 और नीचे हो जाएगा 21 प्लस का 8। 21 में से 8 गए 13, 21 में 8 जोड़े 29, यानी आंसर आएगा 13:29। क्या आएगा, 13:29, 13:29। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। एक बार देख लेना भाई, 21 में से 9 गए हैं, क्या था 3:4 था ना, हाँ 21 में से 12, ओहो 3 चौके 12 था, यहाँ पे रुक जाओ, 3 चौके 12 होगा ना, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं भाई। 3 चौके 12 था ना, 21 में से 12 गए, 21 में 12 जुड़ा है ना यहाँ पे, तो 21 में से 12 गए 9 बचा, 21 में 12 जोड़े 33 आया, 3 से काट दो तो ये आएगा 3/11, यानी आंसर आएगा 3:11। क्या आएगा, 3:11 आंसर आएगा, है बिल्कुल सही है, 3:11 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए में बैठा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलो कल की क्लास में लाइव मिलेंगे, लाइव जुड़ेंगे, और उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये फर्दर कंटिन्यू रखा जाए, कमेंट को मैं पढ़ूंगा, या फिर सिंप्लीफिकेशन को आगे पढ़ाया जाए। उम्मीद करता हूं आज की सेशन में आपको ये बड़ी बारीकियां रेशियो की समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भाई को नहीं होगी, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, और मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति इसको गलत आज के बाद नहीं कर पाएगा। चलिए तो मैं प्रतीक सर विदा लेता हूं, कल मिलूंगा सुबह आपसे 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर वालों को प्रणाम कहिएगा, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।